नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं साधन रोहिदास वॉइस, समानता की आवाज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिन्होंने भारत की आत्मा को नई दिशा दी, जिन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न भीमराव रामजी आम्बेडकर की। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वो महार जाति से थे। उस समय जिसे अछूत कहा जाता था। उनके पिता रामजी मौलेजी सकपाल ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे और माता भीमाबाई बहुत धार्मिक और शिक्षित महिला थी। बचपन में भीमराव बहुत बुद्धिमान थे, पर समाज ने उन्हें उनकी जाति के कारण बहुत अपमान दिया। वो पहली बार जब स्कूल गए तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया गया। शिक्षक तक उन्हें ब्लैक बोर्ड छूने नहीं देते थे। पानी पीने के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता था। सोचिए दोस्तों, ऐसा बच्चा जो सिर्फ ज्ञान चाहता था, उन्हें समाज ने केवल जाति के कारण नीचा दिखाया। पर भीमराव ने ये सब सहकर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने तय किया, अगर शिक्षा ही सम्मान का रास्ता है तो इस रास्ते में मैं सबसे आगे बढ़ूंगा। उन्होंने मुंबई के एफिलेंस कॉलेज से बीए किया। उनके बाद उन्हें बड़ौदा के राजा शिवाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली और वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र पढ़ा। 1916 में उन्होंने अपने PhD पूरी की। थीसिस थी इंडियन इंडिया कॉमन्स। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहाँ से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। उस समय पिछड़ा वर्ग, अछूत जाति का विदेश में जाकर के इतनी पढ़ाई करना एक असंभव सी बात थी। पर भीमराव ने दिखा दिया, मेहनत और ज्ञान से कोई भी दीवार टूट सकती है। भारत लौटने के बाद आम्बेडकर ने देखा कि समाज में अंधविश्वास और जातिवाद अब भी गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। उन्होंने ठान लिया कि अब लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, पूरे समाज की होगी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन आंदोलन चलाया, क्योंकि वो ग्रंथ समाज में असमानता फैलाता था। उनकी उसी समय उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जहां अछूत और मूल निवासी को पहली बार सार्वजनिक पानी तक पहुंचने का अधिकार मिला। ये केवल पानी की लड़ाई नहीं थी, ये समानता की लड़ाई थी। 1930 को देश भर में अम्बेडकर पिछड़े वर्ग के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने कहा, सत्ता में भागीदारी के बिना समाज में समानता नहीं आ सकती। 1930 में जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर आम्बेडकर ने वहाँ भारत के मूल्यवासी पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज की ओर से अलग राजनीतिक अधिकार की मांग रखी। उन्होंने कहा, जो वर्ग सदियों से दबाए गए हैं, उन्हें अपनी अलग आवाज़ और पहचान मिलनी चाहिए। 1932 में गांधी जी और आम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ, जो आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़ा था।
हालांकि दोनों के दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन अम्बेडकर ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया और इतिहास ने देखा, वो व्यक्ति जिसे कभी स्कूल में पानी छूने नहीं दिया गया, वही व्यक्ति आज पूरे देश का संविधान लिख रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान ऐसा बनाया जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, बराबर अधिकार रखता था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। संविधान में उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता को आधार बनाया। उन्होंने ये भी कहा, हमारा जीवन महान तब बनेगा जब हमारे कर्म हमारे सिद्धांत के अनुरूप होंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि हिंदू समाज में समानता का स्थान नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में ना जात है ना ऊंच नीच। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने आखिरी शब्द थे, मैं जन्म से हिंदू था परंतु मरूंगा बौद्ध के रूप में। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, ये था मानवता का पुनर्जन्म। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और समानता सबसे बड़ा धर्म। दोस्तों, अगर हम सच में उन्हें याद करना चाहते हैं तो हमें वही करना होगा जो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ दोस्तों, ये था साधन रोहिदास वॉइस, जहां हम अम्बेडकर और बौद्ध विचार की सच्ची आवाज़ बन करके बोलते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।